शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है मोहम्मद हारून। आज इतवार का दिन है और अब ऑलमोस्ट वो ख़त्म हो चला है। लेकिन ज़रा बड़ी अहम खबर दोबारा आज मेरे पास आई थी और वो थी ज़ारा कत्ल केस के हवाले से। तो वक्त ज़ाया किए बगैर सोचा कि सुबह तक इंतज़ार किया जाए ना किया जाए, तो जो मुझे मुनासिब ये लगा कि अब फौरी तौर पर इसको दोबारा आप लोगों तक शेयर कर दिया जाए। मैं थोड़ा सा काम कर रहा था लेकिन थोड़ी सी मसरूफियत इसमें से निकालनी पड़ी वक्त की। सूरत हाल कुछ इस तरह सी है कि कुछ सवालात थे कि उनमें उनके जवाबात इंतहाई ज़रूरी थे और उनके जवाबात कल मैंने मांगे थे लेकिन आज जाके मेरे पास पहुंचे हैं, तो चलें देर आए दुरुस्त आए। सवाल कुछ ये थे कि एक तो जो मकतूला ज़ारा है, इसके खावंद को जब शामिल तफ्तीश किया गया तो इसने क्या जवाब दिया है। सास और बहू के दरमियान जो ताल्लुकात थे वो किस नौइयत के थे, फिर इन लोगों की आपस में आखिरी बात कब हुई थी और इस सास के साथ जो ताल्लुकात की नौइयत किस इंतहा तक पहुंची हुई थी ज़ारा की, उसके बावजूद ज़ारा को उसने इस घर पे क्यों रखा हुआ था। एक तो ये बात है। दूसरी कि मकतूला का जो मोबाइल फ़ोन था वो किधर था, क्योंकि वो पुलिस को पहले नहीं मिला था और इसके घर वाले कह रहे थे कि जी वो मिसिंग में है। फिर एक अहम चीज़ ये थी कि जो अनसर जादू टूने के हवाले से है, पुलिस ने उसके अंदर अपना क्या मौक़िफ़ रखा है। जाँच पड़ताल जो पुलिस ने की उसमें क्या चीज़ निकली कि आया वाक़ई ही कहीं कुछ जादू टूने का अनसर था या नहीं था। और ये कुछ जो चीज़ें थी बहुत ज़रूरी थी इनके बारे में इल्म होना ताकि असल चीज़ें पहुँचे। और फिर आला कत्ल क्या-क्या है? क्या सिर्फ़ छुरी, टोका और यही चीज़ें आला कत्ल थी? नहीं। अब ये तमाम सवालों के जवाब आए हैं और वो मैं आपके सामने भी रख देता हूँ कि असल हक़ाइक़ क्या है। कि जो पहली चीज़ ये थी कि आया कदीर के जो अहलिया थी मक़तूला मरहूमा ज़ारा शब्बीर, और बल्कि अब तो ज़ारा कदीर हो चुकी थी, उनके ताल्लुकात अपनी सास सुगरा के साथ कैसे थे। तो जब पुलिस ने इसको शामिल तफ्तीश किया उसके अंदर उसने ये बताया है कि मेरी बीवी और मेरी माँ के दरमियान ताल्लुकात कुछ अच्छे नहीं थे और आज से नहीं तकरीबन को 8-9 माह से चीज़ें इसी तरह चलती आ रही हैं। ये आपस में इनके लड़ाई झगड़े रोज़ की बुनियाद पर होते थे। फिर ये मेरे पास सऊदीया आ गई। इस दौरान भी माँ जो है मुझे मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से कहा करती थी और यही वजह थी कि इन दोनों की आपस में नहीं बन रही थी। मैंने बथेरी कोशिश की कि मामलात में ज़रा बेहतरी आ जाए, माँ मुझे भी माँ का जो गुस्ताख ना होना पड़े, और बीवी को भी यही कहा कि भई तुम चीज़ों को मैनेज करो, लेकिन पैसे को लेकर अक्सर व बेशतर लड़ाई होती रहती थी। उससे ये भी जब सवाल किया गया कि बहन का क्या रोल था, उसने कहा जी ज़ाहिर-सी बात है कि मेरी माँ को उकसाने वाली जो है वो मेरी बहन ही थी और उन्हीं की वजह से सारे मामलात कुछ खराब थे और मेरी बीवी के साथ उसकी भी नहीं बनती थी और यही वजूहात शायद इसके कत्ल की भी बनी होंगी। मकतूला के साथ जो आला कत्ल के हवाले से बातचीत थी कि आला कत्ल आखिर कहाँ है? आला कत्ल में कौन-कौन सी चीज़ें जो है वो आ रही हैं, क्योंकि पुलिस ने बहुत कुछ वहाँ से बरामद किया था। लेकिन उसकी तफ़सीलात में सिर्फ़ जो सामने आई थी वो छुरियाँ और टोके थे जो बीच में रखे गए थे। लेकिन इससे ज़रा बढ़कर चीज़ें थी और वो थी तकिया। क्योंकि जो सुबह मैंने वीलॉग किया था उसके अंदर मैंने बताया था कि नवीद से मुतल्लिक बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं कि नवीद को इलेक्ट्रीशियन बनाकर घर के अंदर दाखिल किया गया था। नवीद को सामने वाले रास्ते से दाखिल नहीं किया गया। साथ वाले हमसायों के घर से उसको कहा गया कि ये इलेक्ट्रीशियन है, हमारे घर में कुछ मुश्किलात चल रही हैं, वो बिजली का कुछ प्रॉब्लम है तो ये छत से टॉप कर जाएगा। फिर यास्मीन ने जाके नीचे से दरवाज़ा खोला और फिर उसको घर में रात ठहराया गया था। तो ये बहुत अहम चीज़ थी जो सामने आई थी। अब इसी सूरत-ए-हाल को देखते हुए नवीद को जो इन्होंने रोल सौंपा था वो ये था कि सुगरा ने टाँगें पकड़ी थी, यास्मीन ने जो है उसके हाथ-बाजू पकड़े थे और जो नवीद है वो एक बिल्डर टाइप लड़का है बेसिकली, और ये उसके ऊपर चढ़कर बैठ गया था और तकिया, जो तकिया है इसने ज़ारा के मुँह के ऊपर रखा था और फिर उसका दम घोंट के इन्होंने उसको मार दिया था। एक तो ये खुद ऊपर बैठा था, एक तवाना मर्द है, जवान कड़ियल नौजवान जिसे कहते हैं वो है। तो इसे जो है इस्तेमाल किया गया था इस तमाम काम के लिए, जिसके नतीजे में ज़ारा की मौत वाक़या हुई थी। अब पुलिस ने आला कत्ल तो ये नहीं थे, आला कत्ल असल में जो था वो था तकिया, जिस तकिए से उसकी मौत वाक़या हुई है, आला कत्ल वो होता है। बाकी जो छुरियाँ, काँटे और जो टोके थे, वो आला कत्ल नहीं कहलाते, वो बल्कि एयानत या मावनत में इस्तेमाल होने वाले हथियार हैं, जिनसे उसका जिस्म के टुकड़े या टोटे किए गए थे।
ये फिर तकिया जो है उसने आइडेंटिफाई किया, वो पुलिस ने बरामद कर लिया और उसको कब्जे में लिया है। जिस बेड के ऊपर ये वाकया रूनुमा हुआ था, अफसोसनाक वाकया, उस 7 माह की हामला और 2.5 साल के बच्चे की माँ जो थी, उसके साथ उसको वो बेड भी पुलिस ने अब अपनी रिकवरी में रख लिया, फोरेंसिक के लिए भिजवाया गया इन तमाम चीजों को। और फिर कुछ सवालात और थे जिसमें एक डीएनए के हवाले से था कि आया जो लाश के मिलने वाले टुकड़े हैं वो आया किसके हैं, वो किस तरह कंफर्म हो सकता है कि सिर्फ इन लोगों की निशानदेही पर ही क्या पुलिस कंफर्म कर लेगी, क्योंकि अदालत को तो एविडेंस चाहिए। तो उसमें अभी तक पुलिस जो पुलिस है उसकी थोड़ी नाअहली कहेंगे कि इन्होंने अभी तक वो डीएनए के लिए सैंपल नहीं भिजवाए गए। जो पुलिस सर्जन है, उन्होंने जो डॉक्टर था उसने वहां से डीएनए के सैंपल जरूर लिए हैं और उनको फोरेंसिक के लिए भिजवाया, लेकिन उस लेने वाले जो सैंपल था उनकी शनाख्त कैसे मुमकिन होगी? वहां से तो लाश के डीएनए ले लिए गए, लेकिन इसका डीएनए जो मैच होना है वो इसके वालिद शब्बीर के साथ होना, और शब्बीर का डीएनए अभी तक नहीं लिया गया। उसकी बड़ी वजह यह है कि जो उज़र पेश किया गया है कि रास्ते बंद हैं, कुछ मुश्किलात हैं, फोरेंसिक में जमा करवाना मुश्किल होगा, और ये सारी वजूहात बयान करते हुए उसकी मैचिंग अभी तक नहीं की गई है। मकतूला का जो मोबाइल फोन था वो अब किधर है? ये भी एक बड़ी अहम चीज थी जो मिसिंग में जा रही थी। तो जो इतलात हैं कि जिस शॉपर में उन्होंने उसका सर रख के फेंका था, उसी में उसके मोबाइल भी फेंक दिए थे। तो पुलिस ने जब ये शॉपर बरामद किया तो फिर मकतूला के मोबाइल फोन भी उसमें से बरामद हो गए थे। जादू टूने वाला आंसर मैंने पहले भी अपने आखिरी वीलॉग में बताया था कि बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरीके से वो कंफर्मेशन नहीं हो रही थी, और अब जो सर जलाना, हाथ पांव की उंगलियां जलाना, उसमें जो चीज पुलिस ने कंफर्म की है उसमें यही है कि नफरत का जो एलिमेंट था उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जादू टूने के कोई शवाहिद नहीं है, लड़ाके होने के शवाहिद हैं कि ये माँ बेटियां जो मकतूला की सास और नंद है, ये बहुत ज्यादा लड़ाके झगड़ा करने वाले हैं। इलाके में इन लोगों की कोई अच्छा समझता नहीं है। तो वो जो लोग हैं उस हवाले की वहां की हद तक जो है चीजें जरूर मौजूद हैं, और ये इनके साथ जो है सारे मामला करते रहे हैं। अब सूरत हाल इस तरह बनी हुई है कि अब मजीद थोड़ा सा डिले होगा इस लाश की शनाख्त में। जो टुकड़े मिले हैं उनकी शनाख्त का अमल अभी भी डिले है। गो कि पुलिस कंफर्म और 1000% दुरुस्त बात है कि ये इसी तरह ही है कि वो मकतूला जारा ही के टुकड़े होंगे, लेकिन फिर भी इनके साइंसी शवाहिद होने बहुत जरूरी हैं जो अदालत में पेश किए जाने। कल को जो कातिल हैं वो इस चीज की प्ली ना लें और बचने की उनकी उम्मीद बिल्कुल भी खत्म हो जाए कि जी ये जो लिए गए इनको तो डीएनए नहीं करवाया गया, ये तो हमें क्या पता किसके इन्होंने डाल दिया हमारे पर। वो तो अभी तक मिसिंग है, क्योंकि उससे मुतालिक इन्होंने यही बात अफवाह उड़ाई थी कि वो किसी के साथ जो है वो चली गई है। तो इसलिए अब पुलिस को थोड़ा सा इसमें रखना चाहिए। फिर एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जो है वो लोकल सतह के ऊपर बनाई गई, जिसमें डीपीओ सियालकोट ने बनाई थी, एक एसपी हैं, 2 डीएसपी हैं और एक इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, एक एसएचओ है। ये 4 बंदों की टीम है, और ये इस तमाम केस की जो है भरपूर तरीके से मावनत कर रही है, उनके शवाहिद इकट्ठे कर रहे हैं। ताहम फिर भी कहीं ना कोई इनसे रह जाती है गलती, लेकिन नवीद से मुतलिक इन्होंने जो तमाम चीजें वो इकट्ठी की हैं वो बहुत ही बेहतर है, और उससे ये फायदा हुआ कि जो नवीद है अब उसके जो बचने का जो कानूनी एक उसके पास आ रहा था जवाब, वो खत्म हो गया। अब उसके बचने की उम्मीद कोई नहीं रही है। वो हर हाल में जो है वो पकड़ा पकड़ा तो जा चुका हुआ, अब हर हाल में सजा भी होगी। कल का दिन बड़ा अहम है, क्योंकि कल अगर रास्ते खुल जाते हैं, चीजें बेहतर होती हैं, तो फिर इस तमाम जेआईटी जो ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई हुई है अजारा कत्ल केस के ऊपर, उसको डिप्टी जो प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब है उन्होंने तलब किया हुआ अपने पास। उन्होंने कुछ इन्हें लाइन ऑफ डायरेक्शन देनी है, उनसे इस केस के बारे में ब्रीफिंग लेनी है, और ये तमाम चीजें। लेकिन अब देखना है कि कल अगर जो 25 नवंबर है वो कुछ हालात नॉर्मल होते हैं या नहीं होते, वो यहाँ पहुंच पाते हैं या नहीं पहुंच पाते, क्योंकि रास्ते तकरीबन सारे बंद हैं। और अगर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन नहीं होती तो फिर उन लोगों के लिए जो है ना वो पहुंचना और आना जरा आसान हो जाएगा। बसूरत दीगर जो है ये फिर 1 दिन या 2 दिन डिले हो सकते हैं मामला। लेट्स सी कि अब कल की क्या सूरत हाल बनती है। आप लोगों को मैंने ये तमाम चीजें बताई जो बहुत अहम थी कि आला कत्ल यानी कि तकिया जो है वो बरामद कर लिया गया है। इसके अलावा मोबाइल फोन भी बरामद हो चुके हैं। डीएनए उसके वालिद से अभी तक मैच नहीं हुआ, वो उसके वालिद का सैंपल ही नहीं लिया गया, इसलिए वो भिजवाया ही नहीं गया हुआ। यहाँ पे पुलिस की नाअहली या कह लें थोड़ी सी सुस्त रवि का जो शिकार मामला था वो उन्होंने किया हुआ है। और इसमें कि जो एक जेआईटी बनी हुई है अब उससे अपनी तहकीकात का आगाज किया हुआ है। इस केस में मजीद अब जो आती है, यानी कि इसमें जो सबसे अहम चीज है वो अब है प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के साथ इनकी इनकी जानब से दी जाने वाली ब्रीफिंग।
उसके अंदर जो चीजें सामने आएंगी उससे आपको मैं दोबारा आगाह करूंगा। तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह ने के बाद।